हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शाही सलाहकार थे। उनका जीवन संघर्ष, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प की प्रेरक कहानी है, जिसने भारतीय इतिहास की धारा को मोड़ दिया। चाणक्य का जन्म लगभग 371 ईसा पूर्व में तक्षशिला में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता जनक एक विद्वान ब्राह्मण थे, जिन्होंने चाणक्य को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की। बचपन से ही चाणक्य की बुद्धिमत्ता और तीव्र समझ ने सभी को प्रभावित किया। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य विज्ञान का गहन अध्ययन किया, जिससे वे एक कुशल रणनीतिकार बने। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद चाणक्य मगध पहुंचे, जहां उस समय नंद वंश के राजा धनानंद का शासन था। धनानंद एक विलासी और क्रूर शासक थे, जिन्हें राज्य और प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। चाणक्य ने राज्य की दुर्दशा देखकर धनानंद को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने उनका अपमान किया और दरबार से निकाल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं करेंगे, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चाणक्य ने एक योग्य उत्तराधिकारी की खोज शुरू की। इस दौरान उनकी भेंट चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो मुरा नामक महिला के पुत्र थे और जिन्हें धनानंद ने राज्य से निर्वासित कर दिया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की नेतृत्व क्षमता को पहचाना और उन्हें शिक्षा एवं सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर एक शक्तिशाली सेना का गठन किया, जिसमें भील, आदिवासी और वनवासी शामिल थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर धनानंद के खिलाफ विद्रोह किया। कई संघर्षों और रणनीतियों के बाद वे नंद वंश को पराजित करने में सफल हुए। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बने और चाणक्य उनके मुख्य सलाहकार और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। चाणक्य की कुशल नीतियों और प्रशासनिक कौशल के कारण मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ और वह एक सशक्त एवं संगठित राज्य बना। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। ये ग्रंथ मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है और आज भी प्रशासनिक और प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने चाणक्य नीति की भी रचना की, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनके विचार और सिद्धांत संकलित हैं। चाणक्य की रणनीतियों के परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से संधि करने की सलाह दी, जिससे पश्चिमी सीमाएं सुरक्षित हुई। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया, जिससे दोनों राज्यों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार ने सिंहासन संभाला। चाणक्य ने बिंदुसार को भी शासन कला में मार्गदर्शन प्रदान किया। बिंदुसार के पुत्र अशोक, जो बाद में महान सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुए, ने भी प्रारंभिक शिक्षा और राजनीतिक ज्ञान चाणक्य से प्राप्त किया। इस प्रकार चाणक्य ने 3 पीढ़ियों तक मौर्य वंश का मार्गदर्शन किया। आचार्य चाणक्य की मृत्यु के संबंध में विभिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने के बाद स्वेच्छा से प्राण त्याग दिए, जबकि अन्य कहते हैं कि वे किसी षड्यंत्र का शिकार हुए। हालांकि उनकी मृत्यु के तरीके पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी विरासत अमर है। उनकी नीतियां और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करती है। चाणक्य की नीतियां और सिद्धांत आज भी प्रबंधन, राजनीति, अर्थशास्त्र और जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने, नैतिकता और व्यावहारिकता के संतुलन को बनाए रखने और सफलता प्राप्त करने के मार्ग दिखाती है। उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच आज के नेताओं और प्रबंधकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक नए युग की नींव रखी चाणक्य ने दिखाया कि दृढ़ निश्चय, सही रणनीति और गहरी समझ के साथ किसी भी कठिन परिस्थिति को बदला जा सकता है। उन्होंने न केवल मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की, बल्कि भारतीय प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना को भी मजबूत किया।
चाणक्य के जीवन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों से हमें अनेक मूल्यवान सबक मिलते हैं जो आज भी प्रासंगिक है। चाणक्य ने हमेशा भविष्य के बारे में सोचा और उसी के अनुसार अपनी योजनाएं बनाई। उनकी नीतियों में दीर्घकालिक दृष्टिकोण का समावेश था, जो हमें सिखाता है कि हमें अपने वर्तमान कार्यों का दीर्घकालीन प्रभाव समझना चाहिए। चाणक्य का जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी अपमान या विफलता को जीवन की दिशा बदलने का माध्यम बनाया जा सकता है। उनका धनानंद के खिलाफ उठ खड़ा होना एक प्रेरणा है कि धैर्य और मेहनत से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। चाणक्य ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उनकी नीतियों और रणनीतियां उनके गहन अध्ययन और ज्ञान का परिणाम थी। ये हमें सिखाता है कि हर क्षेत्र में सफल होने के लिए शिक्षा और ज्ञान महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और उन्हें एक महान शासक बनाया। उन्होंने एक मजबूत सेना और समर्थक दल का निर्माण किया। ये दर्शाता है कि एक अच्छा नेता अपनी टीम को प्रेरित कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चाणक्य का जीवन बताता है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। उनकी नीति असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। चाणक्य की नीतियां आज के राजनीतिक और प्रबंधन क्षेत्र में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, चाहे ये रणनीतिक सोच हो, संकट प्रबंधन हो या नैतिकता और व्यावहारिकता के बीच संतुलन। उनके सिद्धांत आज के युग में भी मार्गदर्शक है। उनका कहना था कि समय का प्रबंधन ही सबसे बड़ी कुंजी है, जो आधुनिक जीवन के हर पहलू में लागू होता है। भारत के इतिहास में चाणक्य का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने न केवल एक नए साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि भारत को एकजुट करने का प्रयास भी किया। उनकी नीतियों और शिक्षाओं को आज भी सम्मान के साथ पढ़ा और अनुसरण किया जाता है। चाणक्य का जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास ज्ञान, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प है, तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। उनकी शिक्षाएं और नीतियां हमें हर दिन प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में नैतिकता और व्यावहारिकता का संतुलन बनाकर सफलता की ओर अग्रसर हो। आचार्य चाणक्य का जीवन हर युग के लिए प्रेरणा है और सदैव रहेगा।